नमस्कार मेरे यूट्यूब परिवार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जय माता रानी, और माता रानी की कृपा हमेशा आप लोगों पर बनी रहे। तो बस हम लोग सज और धज के कहाँ जा रहे हैं और इतने सज धज के क्यों जा रहे हैं भाई, क्या है? तो मैं आपसे बता देना चाहती हूँ कि आज मैं आपको वो सारी वीडियो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो आज मैं वीडियो में आपको बताऊँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं और दिखाऊँगी भी कि कहाँ जा रहे हैं। तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर, और मंदिर आप देख सकते हैं ये हनुमान जी की मंदिर है, बहुत बड़ी मंदिर है। और इसके बाद मैं कैसी लग रही हूँ आप ये बताइएगा। तो ठीक ही ठाक लग रही हूँ। तो बस सामने वट वृक्ष है जिनकी पूजा हो रही है। आप देख सकते हैं कितनी विधि विधान पूर्वक से पूजा की जा रही है। तो आज है वट सावित्री पूजा, यानी जो सुहागन महिलाएं होते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। तो पूजा पूरा होने के बाद कच्चे धागे से फेरी लगाई जाती है और मन ही मन अपने पति के लिए कामना की जाती है कि हे ईश्वर, हे जिस तरह से आपने सावित्री के पति की जान बचाई और उनकी रक्षा की, उनके प्राणों की रक्षा की, उसी तरह से हमारे पति की लंबी आयु और उनके प्राणों की रक्षा करना। इस तरह से मन में कामना लेते हुए ये कच्चे धागे से फेरी लगाई जाती है। और इसके बाद आप देख सकते हैं प्रांगण कितना बड़ा है। सावित्री पूजा क्यों की जाती है? वट सावित्री पूजा हिंदू परंपरा के अनुसार सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु एवं सुखद एवं वैवाहिक जीवन की कामना के लिए ये व्रत रखती हैं। यह व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। इस दिन बरगद के पेड़ के नीचे, यानी जो वट वृक्ष है उस पेड़ के नीचे उनकी पूजा की जाती है। बरगद के पेड़ के ही नीचे सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण की रक्षा की थी, इसीलिए वट वृक्ष की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बरगद के पेड़ में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। वट वृक्ष व्रत हर साल ज्येष्ठ के अमावस्या को मुख्यतः रूप से किया जाता है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने विधि पूर्वक से सब पूजा किए हैं और भी भीड़ बढ़ती जा रही है। इतना अच्छा लग रहा था, मैं आपको बता रही हूँ, इतना बढ़िया लग रहा था। इतने अच्छे से देखिए कितने बढ़िया से श्रृंगार किया गया है। तो ये जो वट वृक्ष हैं यहाँ पे जो होता है रुई का माला बनाकर उनको पहनाया जाता है। कहा जाता है कि इनको बहुत पसंद है, मतलब एक तरह से वस्त्र के रूप में रुई का माला अर्पण किया जाता है। और आप देख सकते हैं कितनी विधि पूर्वक से पूजा की जा रही है। और पूजा का पूरा होने के बाद कथा सुना जाता है, और कथा पूरा होने के बाद फेरी लगाई जाती है जो कच्चे धागे की मैंने पहले आपको बताई। इस तरह से पूजा कंप्लीट करने के बाद हल्दी कुमकुम किया जाता है जो एक दूसरे को करते हैं। तो इस तरह से मैंने भी पूजा किया और बहुत मन को सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा, और मैंने भी अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना की। तो इस तरह से पूजा कंप्लीट हुआ। तो आप देख सकते हैं कि मतलब कि किस तरह से और किस विधि से सब कुछ पूजा किया जा रहा है। तो आप भी देखिए कि किस तरह से पूजा की जा रही है। कितनी विधि पूर्वक पूजा हो रही है। और इसके बाद मैं भी वेट कर रही हूँ कि इंतज़ार कर रही हूँ कि जब पूजा कोई करके हटे तब हम पूजा, क्योंकि बहुत भीड़ है और भीड़ बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से तब तक मैं आपको ये वट सावित्री व्रत पूजा मैं आपको कथा सुनाती हूँ कि किस तरह से सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी और उनके वापस यमराज से अपने पति के प्राण को वापस लेकर आई थी। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले आपको बता दूं कि सावित्री कितनी बुद्धिमती स्त्री थी। इस कथा के कहने से ही आपको ये प्रमाण मिल जाएगा।
तो सत्यवान से जो थी सावित्री प्रेम करने लगी थी और इसके बाद उनका विवाह हुआ। और विवाह के पश्चात उनको ये पता चलता है, कुछ दिनों के बाद भविष्यवाणी होती है कि सत्यवान का जो है मृत्यु 1 वर्ष के अंदर ही हो जाएगा। इससे सत्यवती घबराई नहीं, क्योंकि उनको मतलब वो तो एक पतिव्रता नारी थी ही। इसके बाद वो जब बरगद के पेड़ के नीचे सत्यवान लकड़ी काटने के लिए गए, तभी उनके प्राण को यमराज जी हर कर लेके जाने लगे, यानी प्राण को लेके जाने लगे। तभी सावित्री उनके पीछे पीछे जाने लगी। तो यमराज जी ने बोला कि आप वापस चली जाइए सावित्री, आप अभी कोई भी आपको मेरे पीछे आने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि मैंने उनके प्राण को अब ले लिया है। अब हम आपको वापस नहीं लौटा सकते सत्यवान के प्राण को। फिर भी सावित्री उनका पीछा करती रही। और फिर इसके बाद यमराज कुछ दूर जाने के बाद उनसे वो बोले कि वापस चली जाइए सावित्री, अच्छा ठीक है, आप कोई वर मांगिए और फिर इसके बाद आप वापस चली जाइए। तो सावित्री ने सबसे पहले वर मांगा कि आप मेरे ससुर के आंखों की रोशनी जो है वापस कर दीजिए। इसके बाद उन्होंने वर में मांगा कि मेरे राज्य को वापस कर दीजिए। तो उन्होंने उनके दोनों वरदान को पूरा हुआ। जब यमराज जी ने उनके दोनों वरदान पूरे किए, इसके बाद भी वो पीछे पीछे जाने लगी। तो अब यमराज जी ने बोला कि अब आपको क्या चाहिए, मैंने आपके जो भी मनोइच्छा वरदान था वो मैंने दे दिया, फिर आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं। तब उन्होंने कहा कि मुझे एक वरदान और चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या। तो उन्होंने बोला मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों का माँ बनने का वरदान प्राप्त हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ये भी वरदान आपको देता हूँ। तो इस तरह से फिर उनके पीछे वो जाने लगी। तो यमराज जी ने बोला अब आपको तो मैंने सब कुछ मतलब जो भी आपको चाहिए था मैंने सारा वरदान दे दिया, फिर आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे 100 पुत्रों का वरदान तो आपने दे दिया, लेकिन मेरे पति के तो प्राण लेके जा रहे हैं और मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। अब आप बताइए मैं माँ कैसे बनूँ। इस तरह से उनके कहने पे यमराज जी को मतलब इतना प्रसन्नता हुई उनके पतिव्रता पर, और उन्होंने तुरंत सत्यवान के प्राण वापस कर दिए सावित्री को। और सावित्री अपने पूरे परिवार के साथ राजी खुशी और पूरे जीवन अपना अच्छे से सुख से व्यतीत करने लगी। तो इस कथा से ये पता चलता है कि सावित्री अपने सूझबूझ और अपने बुद्धिमत्ता से उन्होंने किस तरह से यमराज को प्रसन्न किया। तो इस तरह से हम लोग मतलब मैं भी पूजा कंप्लीट कर चुकी हूँ और शिव जी के मंदिर में आई, हम लोगों ने उनकी पूजा की। और इसके बाद अब जो है सबसे जो है अच्छा मुझे और सबसे अति प्रिय जो है वो हल्दी कुमकुम, जो एक दूसरे को बड़े प्यार से लगाया जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है ये सब। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।